डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम मुख्यमंत्री के शहर में गोरखपुर ज़िला में उपस्थित हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि जो डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह यह गोरखपुर को सुधारने का काम कर रहे हैं। मुझे गर्व होता है, मैं मीडिया से हूँ, लेकिन चौथा स्तंभ किसी का नाम डायरेक्ट नहीं लेता है। लोग ये सोचते हैं कि कहीं न कहीं लिंक हो, लेकिन नहीं। इस दिल को चुभ जाता है जब ऐसे महारथी जो इस धरती पे मैं कहूँगा कभी कभार आते हैं, जो कि मेरा एज 36 साल 36 हो चुका है। इस तरह का गोरखपुर में कोई नहीं आया था। मैं स्पेशल बड़हलगंज से गोरखपुर ज़िला में आया हूं महेंद्रपाल सिंह से मिलने के लिए कि सर जो आपके कारनामे बोल रहे हैं इसमें कहां तक सहयोग है आपका, कहां तक ले जाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं मनोज मिश्रा कि जो अच्छा काम करता है उसे कहीं न कहीं रोड़े तो बीच में आते ही आते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हमारी बातें लोगों को चुभती हैं। मैं डायरेक्ट सर से बात करूँगा और इनका नाम पूछूँगा। सर अपना नाम बताएं, थोड़ा सा आगे आएँ सर। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर MP सिंह है और इस समय मैं गोरखपुर जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था का कामों का पर्यवेक्षण कर रहा हूँ। सर जब आप शुरू में आए थे आपको कैसा महसूस हुआ? आप गोरखपुर ज़िला में कितना आगे ले गए, ये कैसा आपको महसूस हो रहा है सर? गोरखपुर ज़िले में जब मैंने ट्रैफिक का काम संभाला था, व्यवस्थाएं तब उतनी बेहतर नहीं थी जितनी बेहतर आज जनता के माध्यम से मुझे पता चल रहा है। इसमें अच्छी बातों के साथ साथ मुझे आलोचनाएं भी सुनने को मिलती हैं, पर उन आलोचनाओं से मैं सीख लेता हूं कि और क्या बेहतर हम जनता के लिए कर सकते हैं। मुझसे पहले जो व्यवस्थाएं थी, पहले भी अधिकारी रहे हैं, उन्होंने भी अपने एप्टीट्यूड से बेहतर ही किया होगा और मुझे एक बेहतर व्यवस्था ही दी होगी। उस व्यवस्था को आगे ले जाने में गोरखपुर वासियों की मदद से मैं अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकता हूं वो मैं करने का पूरा कोशिश कर रहा हूं। जी सर, मुझे तो सर पूछना नहीं चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से आप वर्क करते हैं गोरखपुर ज़िला को विशेष सुधारने के लिए, क्या सर आप आराम करते हैं? मुझे नहीं पूछना चाहिए सर, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ इस नाते कि हम आपके कारनामों को हम देखते हैं, लोगों तक मैं रूबरू करता हूँ, आप लोगों को न्यूज़ में पहुँचाता हूँ कि ऐसे आप क्षेत्र में बने हुए हैं, ऐसा आप काम कर रहे हैं। देखिए, मनुष्य की बेसिक नीड्स भोजन और सोना सभी के लिए ज़रूरी होता है, परंतु जब जनता की सेवा करने में एक बार आप उसको ध्येय बना लें और उस काम में जुट जाएं, तो आपको भूख प्यास नींद कुछ नहीं लगती है। और रात में भी जब सपने आते हैं तो उसी बात के सपने आते हैं कि किस तरीके से शहर के फलापाट की व्यवस्था को हम अच्छा कर दें, फलापाट की व्यवस्था को अच्छा कर दें। मन में ऐसे ही ख्याल आते रहते हैं, उन्हीं ख्यालों को सुबह उठकर अंजाम देने में अपनी टीम के साथ लग जाते हैं। जी सर। सर मैं दूसरी चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक गोरखपुर ज़िला में ऐसा नहीं हुआ कि जो पुलिस वालों का चालान कटे। वह आपने असंभव को संभव कर दिखाया। इसमें आप क्या कर सकते हैं सर? क्या बताना चाहते हैं डाबरा समाचार के माध्यम से क्षेत्रवासियों को? देखिए, मेरा सभी आवाम से ये अनुरोध है कि अगर कोई भी कानून है, कोई भी नियम है, वो सभी के लिए है, चाहे वो वर्दीधारी हो या बिना वर्दीधारी हो। तो डाबरा समाचार के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ एक समान कार्रवाई होगी, चाहे वो पुलिस के सिपाही हों, चाहे राजस्व विभाग के कर्मचारी हों, या शिक्षक हों, या डॉक्टर हों, या आम जनमानस हो। सभी के लिए एक ही नियम है, एक ही कानून है। उसी कानून के तहत समान भाव से सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में जब मैं चेकिंग करता हूं तो मैं पुलिस वालों में और जनता में कोई विभेद नहीं करता हूं और आगे भी कोई विभेद नहीं होगा। समान रूप से चालान की कार्रवाई होगी, चाहे आमजन हो चाहे जनता हो। हमारी कार्रवाई का एकमात्र उद्देश्य ये है कि सड़क पर रोड दुर्घटनाएं ना हो, जिससे लोगों की जीवन रक्षा हो। कार्रवाई का यही एकमात्र उद्देश्य है। जी सर, वो तो दिखता है गोरखपुर नौफड़, जब हम बड़हलगंज की तरफ से आते हैं, बड़हलगंज से आने के बाद जब हम नौफड़ में आते हैं तो यह देखने को मिलता है कि आपके द्वारा जो कायदा कानून नियमों का बनाया गया है यातायात का, वह लोग पालन कर रहे हैं। अगर कोई पीछे डिग्गी में भी रखा रहता है हेलमेट तो फटाफट लगाता है। हमने ये चीज़ देखा है। कहीं न कहीं आपको
और आपके कारनामों को लोग याद रखेंगे। मैं तो यही चाहता हूं कि भाई आप निरंतर अगर गोरखपुर में बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं गोरखपुर को अलग दिशा में ले जाएंगे, जितना दिन ही टिके रहेंगे। सर, मैं एक निवेदन है आपसे, मैं पूछना चाहता हूं कि सर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं अभी आपके नियमों से पालन नहीं कर रहे हैं, अभी लोग वैसे ही धड़ल्ले से चल रहे हैं। बड़हलगंज हुआ या गोला हुआ या आपका बांसगांव हुआ या गगहा हुआ, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपने एक बात बोली कि जब लोग देहात से नौसड़ की तरफ से आते हैं तो हेलमेट निकाल के लगा लेते हैं, यही गलत है। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, आपके डाबरा आपने एक बात बोली कि जब लोग देहात से नौसड़ की तरफ से आते हैं तो हेलमेट निकाल के लगा लेते हैं, यही गलत है। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ आपके डाबरा समाचार के माध्यम से कि जो चीज़ आपकी रक्षा के लिए है, आपने पैसे देके ख़रीदा है और सरकार चाहती है कि आप सुरक्षित रहें, तो उसको आप पुलिस को देख के भैंसे चालान के भैंसे क्यों लगाते हैं? आप अपनी जान की सुरक्षा के लिए इसको जब बाहर निकालें वहीं से धारण करके चलें। जहाँ तक दूसरा सवाल देहात में आने की बात है, देहात में थानाध्यक्षों के माध्यम से हम लोग निरंतर यातायात जागरूकता की और चालान की कार्रवाई कराते रहते हैं। और आपने बड़हलगंज और गोला की बात की तो मैं स्वयं भी विजिट करूंगा और वहाँ के थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारियों के माध्यम से उस क्षेत्र में यातायात नियमों का और लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार करेंगे। और प्रचार प्रसार के बावजूद भी जो लोग नहीं मानेंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जी, आप निरंतर बने रहिए। डाबरा समाचार के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस धरातल पे हो क्या रहा है। हमारे जैसे महारथी जो पड़े हुए हैं, जो सुधारने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के माध्यम से मैं समाज तक ये पहुंचाने की कोशिश करूंगा वो कर क्या रहे हैं। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।